हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर को देखेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात शब्द का अर्थ होता है, अनुपात शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जब भी दो राशि के बीच में तुलना किया जाए तो हम लोग अनुपात कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए का अनुपात बी से, ये एक अलग राशि है, ये एक अलग राशि है, और इन दोनों के बीच में जब तुलना किया जाएगा तो हम लोग अनुपात का प्रयोग करते हैं। अनुपात का गणितीय चिन्ह ये होगा, ठीक है। और जब दो अनुपात वाले राशि का आपस में संबंध स्थापित किया जाए या दो अनुपात के राशि का तुलना किया जाए तो उसके लिए हम लोग समानुपात का प्रयोग करते हैं। समानुपात का गणितीय चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब एक और बात, अगर ए अनुपात बी को हम a अपॉन बी लिख दे तो भी बात बराबर होगा। कहने का अर्थ है a अनुपात बी बराबर होगा a बटा बी के, ठीक है। और इस चैप्टर में जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य होगा उसको हम लोग क्वेश्चन के साथ देखते और सीखते चले चलते हैं। अगला प्रश्न के लिए प्रश्न संख्या 1। यहां पे बोला a अनुपात b समा अनुपात 2 अनुपात 3, b अनुपात c समा अनुपात 4 अनुपात 5। इस तरह के प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग लेंगे, बोला a अनुपात b अनुपात c मांगा है हम लोग से, ये फाइंड a अनुपात b अनुपात c, ये हमसे मांग के रखा है। हम a अनुपात b अनुपात c निकालने का प्रयत्न करेंगे। a अनुपात b का रिलेशन दिया 2 अनुपात 3 से, 2 अनुपात 3, और b अनुपात c का मान दिया हुआ है 4 अनुपात 5, तो यहां से b अनुपात c के लिए 4 अनुपात 5। अब जो भी जगह खाली है बगल वाले को खींच के उसमें ले आएंगे। यहाँ पे c के नीचे कुछ नहीं तो इसके बगल वाले को बिठा लीजिए 3, यहाँ पे a के जगह पे कुछ नहीं, बगल वाले को खींच के ले आइए 4, इस 4 को उठा के यहाँ ले आइए। अब जो आ गया a का मान, अब जो जो बचा सबका गुना करके लिख दीजिए। 2 गुने में 4 8 अनुपात 3 गुने में 4 12 अनुपात 5 गुने में 3 15। मतलब रिक्वायर्ड आंसर कितना है? 8 अनुपात 12 अनुपात 15। यहाँ पे भी अनुपात का चिन्ह होगा, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड 32, और हिंदी में दिया 16 और 36। यार ये 18 को 16 कर ला, 16 और अच्छा 32 और 36 भी है, चलिए 32 में 36 कर लिया, ठीक है। बोला मीन प्रोपोर्शन, देखिएगा पहले मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, हम आपको पहले मीन प्रोपोर्शन पे हम लोग बात कर ले। मीन प्रोपोर्शन कहने का अर्थ है कि जो रिलेशन ए का x के साथ रहेगा वही रिलेशन x का b के साथ भी रहेगा, वही रिलेशन x का b के साथ भी रहेगा। अब हम a अनुपात b को a बटा b लिख सकते हैं, a बटा b, माफी चाहेंगे, a अनुपात x है तो हम इसको a बटे में x लिख सकते हैं। समानुपात है तो बराबर का चिन्ह किस पे, x अनुपात b को x बटे का b लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a गुने में b, ए बी बराबर का x गुने में x स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर इस साइड में रूट आ जाएगा, तो कह सकते हैं x बराबर का इधर पे आ जाएगा रूट, तो रूट अंडर ए बी, ये हमारा बनाएगा मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट इसका इंप्लीमेंट कर लीजिए
कि x बराबर रूट अंडर ए बी या फिर ये, ठीक है। इसी का प्रयोग करके हम लोग आंसर निकालने का प्रयत्न करेंगे। क्या दिया है? 16 और 36 का मध्य अनुपात, मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती। तो मध्य समानुपाती क्या होगा? x बराबर रूट अंडर ए बी या सीधा सीधी मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू रूट अंडर ए बी। तो ए बी कितना है? 16 और गुने में 36, 16 गुने में 36, दोनों को गुना कर दीजिए। ये कितना निकल गया? 16 गुने का 36, 576, 576, 24 का 16 गुने में 36 बनाएगा 576, और ये 576 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या बनाएगा? 24 गुने में 24। तो बाहर कितना आ गया? बाहर आ गया 24, बाहर आ गया 24, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर आगे का प्रश्न। आगे के प्रश्न के लिए हम लोग अगला एपिसोड का इंतजार करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ।